Hello everyone, welcome to Legal Biz Academy. I am Sushmita and again I am here with a new MCQ video of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanghita. So let's start with the question. First question, the BNSS received presidential assent. Answer D, 25 of December 2023. The BNSS is enforceable from. Answer 1 जुलाई 2024. The BNSS 2023 is divided into Chapter 39 and Section 531. टोटल सेक्शंस जो है बीएनएसएस में चैप्टर 39 है और सेक्शन 531 है। आंसर होगा डी। द बीएनएसएस एक्सटेंड्स टू। आंसर होगा ए, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन देखते हैं। प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे बीएनएसएस जो है अप्लाई करता है। दूसरा ऑप्शन है ऑल प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ये भी गलत है क्योंकि ऑल प्रोविजंस की बात है ही नहीं, सारे प्रोविजन नहीं अप्लाई करते हैं, बट सम प्रोविजंस जो है अप्लाई करते हैं। जैसे चैप्टर 9, 11 और 12 जो है नागालैंड पे अप्लाई करता है, तो दोनों ऑप्शन ही गलत है। बोथ आर इनकरेक्ट होगा आंसर। आंसर सी, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the provisions of BNSS other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply in which of the following? Answer होगा state of Nagaland. Next question, consider the following statement. The BNSS extends to the whole of India except the state of Jammu Kashmir. ये गलत होगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से अप्लाई करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 अंडर द बीएनएसएस शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरिया। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये चैप्टर्स जो है इन पे अप्लाई करता है नागालैंड पे। द बीएनएसएस इज इनफोर्सिबल फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ये ऑप्शन सही है। चैप्टर 2 ऑफ द बीएनएसएस डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। ये भी ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा 3 एंड 4। ऑप्शन बी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएसएस। बीएनएस ऑप्शन होगा सी, Assam as prescribed in para 20 of the 6th schedule of the constitution. अगला क्वेश्चन, द टर्म बेल हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस। बेल कहाँ पे डिफाइंड है? तो 2B में बेल डिफाइंड है। 2C में जो है बिलेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस डिफाइन है। 2E में जो है 2D में आपका बेल बॉन्ड डिफाइन है और बॉन्ड जो है 2E में बॉन्ड डिफाइन है। अगला देखते हैं, बेल एज डिफाइंड इन द बीएनएसएस मींस रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। बोथ जो है सही होगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल एज पर डेफिनेशन में बी गिवन बाय ऑफिसर एंड कोर्ट। बोथ आंसर होगा डी। द टर्म बेल बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। 2D में बेल बॉन्ड डिफाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the term bailable offense and non-bailable offense has been defined in which section of the BNSS? bailable और non-bailable offense जो है 2C में डिफाइन किया गया है। 2 में है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, 2F में चार्ज है, 2D में है बेल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, bailable offense means, आंसर होगा C, which is shown as bailable in the first schedule of the BNSS or under any other law for time being in force. Next question,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेलेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ बीएनएसएस मीन्स, आंसर होगा इसका सी। इसमें 1 and 2 जो है करेक्ट है, एन ऑफेंस विच इज इनोमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड ऑप्शन, एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बोथ आर करेक्ट। तो 1 and 2 जो है करेक्ट आंसर है। नॉन बेलेबल ऑफेंस implies an offense where grant of bail is discretionary with the court, but the discretion has to be exercised on well established principles for grant of bail। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सेक्शन 2D जो है 2G बीएनएसएस डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है सेक्शन 2G? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। बेलेबल नॉन बेलेबल किसमें दिया हुआ है? तो 2C में दिया हुआ है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है दिया हुआ है 2O में दिया हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, ऑप्शन होगा बी, ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट है, Which of the following does not apply to the cognizable offense? कौन सा जो है अप्लाई नहीं करता है? The police can investigate only by the order of the magistrate। ऑप्शन ये जो है नहीं अप्लाई करता, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, in a cognizable case the police will have powers to आंसर होगा सी, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आंसर होगा सी। नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन 2O। 2M में क्या डिफाइन किया गया है? तो 2M में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को। 2C में क्या डिफाइन? नॉन बेलेबल और बेलेबल को, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। 2H में जो है कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। अंडर सेक्शन 2 ऑफ BNSS द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स अ केस इन विच, बी होगा आंसर, अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑप्शन होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज द अथॉरिटी, आंसर होगा सी, नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट। आंसर सी होगा। परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, ऑप्शन होगा सी आंसर, मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं अभी, कंप्लेंट। कंप्लेंट कहाँ डिफाइन है? 2H में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2H कैन बी रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लेंट मींस, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी होगा आंसर, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्लेंट में रिलेट टू, आंसर होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी कंप्लेंट हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल का भी हो सकता है, तो बोथ जो है करेक्ट होगा। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द BNSS? इनमें से कौन से जो है सही नहीं है? तो आंसर होगा ए, अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट नोन
पर्सन वाली नहीं, यहाँ पे अननोन पर्सन का भी हो सकता है, नोन का भी हो सकता है। सो आंसर ए जो है वो करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कंप्लेंट इज, ऑप्शन होगा डी आंसर, एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू टेक एक्शन, आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अभी। Which of the following has been specifically excluded from the definition of complaint under section 2H of the BNS? आंसर होगा C। तो पुलिस रिपोर्ट को एक्सक्लूड किया गया। Which one of the following statement does not come under the definition of complaint under the section 2H of BNS? आंसर होगा D, पुलिस रिपोर्ट made after investigation which discloses the commission of a cognizable offense, आंसर D। A report made by the police officer in a case which discloses after investigation the commission of an uncognizable offense shall be deemed to be a complaint। A report made by a police officer in case which discloses after investigation the commission of an uncognizable offense, तो क्या होगा? डीम्ड कंप्लेंट होगा, आंसर होगा बी। इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी टॉपिक देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस इंक्वायरी, तो 2K में होगा इंक्वायरी। 2A में अभी हमने क्या देखा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2O में, 2J में जो है हाई कोर्ट होगा आपका, 2J में हाई कोर्ट होगा, 2K में इंक्वायरी। डेफिनेशन दिया हुआ है इंक्वायरी। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी अंडर बीएनएसएस इज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा इंक्वायरी जो है कंडक्ट की जाती है? तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट विद द व्यू टू फाइंड आउट अ प्राइमा फेसाई केस, ऑप्शन ए आंसर। Which one of the following is correct for an inquiry in BNSS? Answer B, it is other than a trial under the code by a magistrate or a court, तो आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अंडर द BNSS, आंसर B, इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, ऑप्शन बी आंसर होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? तो ऑप्शन बी होगा जो कि ट्रू है। इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर द बीएनएसएस बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट और कोर्ट द्वारा की जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है किसके द्वारा? तो पुलिस के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। When a complaint is presented to a magistrate and the magistrate proceeds to examine the complaint and witnesses, the magistrate is conducting inquiry, option B answer। The section 2L of the BNSS defines, 2L में क्या दिया गया? तो इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। सॉरी। 2K में इंक्वायरी दी गई है, चार्ज 2F में दिया हुआ है, ऑफेंस जो है 2Q में दिया हुआ है, 2Q। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन अंडर द बीएनएसएस इज कंडक्टेड बाय, इन्वेस्टिगेशन जो है कौन कंडक्ट करता है? तो पुलिस मान ली, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, ऑब्जेक्ट क्या है इन्वेस्टिगेशन का? तो आंसर होगा टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आंसर होगा सी। In respect of investigation and provided under section 2L of BNSS, which of the following is
इनकरेक्ट। 12 किसके बारे में बताता है? तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये ट्रू है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, ये भी सही है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा की जाती है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करता है। ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा मेन पर्पस है आपका ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हो सके, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ट्रू। दूसरा है द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्ट एविडेंस, ये भी ट्रू। और इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, बिल्कुल नहीं, नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और इन्वेस्टिगेशन इज अ नॉट ए जुडिशियल, ये आ गया। तो आपका 1, 2 एंड 4 जो है करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच्ड। ये हम लोग देखते हैं मैचिंग का। मेड बाय अ मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग। ऑब्जेक्ट्स टू कॉल कलेक्ट एविडेंस, ये भी गलत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ पे। ऑर्डिनरीली सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस इंक्वायरी, इट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन। तो 3 और 4 जो है करेक्ट मैच है, 3 एंड 4 आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। With respect to the definition of an investigation, where any of the provisions of the Special Act are inconsistent with the provisions of the Samhita, आंसर होगा इसका C, provisions of Special Act shall prevail। जुडिशियल प्रोसीडिंग के टॉपिक बनाते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है हमारे 2M में डिफाइन किया गया है। 2M, 2J हाई कोर्ट, 2L इन्वेस्टिगेशन, और आगे देखते हैं एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, आंसर डी। Which one of the following is not a judicial proceeding, इनमें से कौन सा है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है? हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आंसर सी। Which of the following is not a judicial proceeding, तो इनमें से कौन से हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है? मजिस्ट्रेट होल्डिंग है टीआई परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये जो है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। क्या? तो टीआई परेड। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नोन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन नहीं है जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि इंक्वायरी है लेकिन इन्वेस्टिगेशन साथ में, तो ये भी नहीं होगा। इंक्वायरी एंड ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो इन ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इंक्वायरी एंड ट्रायल जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग, आंसर सी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Which section of BNSS defines common case? कॉमन कहाँ पे डिफाइन किया है? 2X में डिफाइन किया। 2W में सब डिवीजन को डिफाइन किया गया है, सब डिवीजन को। 2M में अभी हमने देखा जुडिशियल प्रोसीडिंग था, जुडिशियल प्रोसीडिंग। और 2S में क्या है? तो प्लेस को डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कॉमन केस, सॉरी common case means a case relating to an offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years।
ऑप्शन डी होगा आंसर। समन केस में जो है 2 साल से ज्यादा के अधिक की सजा नहीं होती है। समन केस मीन्स a case which is not a warrant case. Answer A. Which section of BNSS defines warrant case? 2Z में जो है वारंट को डिफाइन किया गया वारंट केस से। 2X अभी देखा हमने समन डिफाइन किया गया है समन केस। 2M जुडिशियल प्रोसीडिंग 2S प्लेस a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for term exceeding 2 years is known as warrant case. Warrant case. Option C answer. An offense punishable with imprisonment for a life exceeding 2 years क्या होगा ये वारंट केस होगा। ऑप्शन बी होना चाहिए होगा आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वारंट केस मीन्स अ केस आंसर होगा डी रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है विक्टिम इज डिफाइंड इन द बीएनएसएस अंडर सेक्शन 2Y। 2Y में विक्टिम डिफाइन किया गया है। आपके 2T में पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है। Which one of the following is not correct in the respect of term victim under section 2Y of the BNSS? Answer होगा C. Does not include guardian but legal heir. Next question. Victim means and includes. Answer होगा D. A person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged. His or her guardians, his or her legal heir. तो ऑल जो ऑप्शन होगा वो सारे करेक्ट होंगे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन मैच नहीं है। सेक्शन 2H जो है कंप्लेंट ठीक है। 2L इन्वेस्टिगेशन ये भी सही है। 2T पुलिस रिपोर्ट 2 विक्टिम है। तो विक्टिम कहाँ दिया हुआ 2Y में विक्टिम दिया हुआ है। आंसर होगा डी करेक्ट नहीं है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइंस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 2A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को दिया हुआ है। 2E में आपका बॉन्ड दिया हुआ है। 2C में जो है बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस का दिया हुआ है। 2F में हमारा चार्ज दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 2I में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 2I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दिया हुआ है। आपके 2C में अभी हमने देखा बेलेबल अनबेलेबल और 2E में बॉन्ड 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस को। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स communication in written verbal pictorial information video content all of the above आंसर होगा इसका। under which section of the BNSS the term offense has been defined। offense कहाँ पे डिफाइन किया था 2Q में डिफाइन है। पुलिस रिपोर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द BNSS। इस सेक्शन में पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया तो 2B में डिफाइन किया है। 2Q में आपके ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं। ऑफेंस 2W में सब डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन
पुलिस रिपोर्ट मीन्स आंसर होगा सी, अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 क्लॉज 3 ऑफ द बीएनएसएस, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन डिफाइंड, 2B में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2B ऑफ द बीएनएसएस मींस आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ये भी सही है, ये भी सही है। एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द बीएनएसएस, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सो बोथ आर करेक्ट, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term local jurisdiction has been defined in which section of BNSS, सेक्शन 2N में लोकल jurisdiction को डिफाइन किया गया है। which section of the BNSS defines officer in charge of police station, 2R में officer in charge of the police station को डिफाइन किया गया है, 2S में प्लेस आएगा, और बाकी फर्दर अभी हम लोग और क्वेश्चंस कुछ हैं जो देख लेते हैं। ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, जुडिशरी हो, एपीओ हो, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइंस पुलिस स्टेशन, 2U में पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखिए ध्यान से। इंक्वायरी 2K में दिया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन 2O करेक्ट है, पुलिस रिपोर्ट 2T में दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 2U में दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन डी आंसर होगा। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग करते हैं। कंप्लेंट कहाँ पे दिया हुआ है, तो कंप्लेंट आपका H में दिया हुआ है, H। इन्वेस्टिगेशन L में दिया हुआ है, 2L में। विक्टिम Y, क्या होगा आंसर, कंप्लेंट 1 का 2। इंक्वायरी जो है 2K में दिया हुआ है ना, हाँ 2K में इंक्वायरी दिया हुआ है, तो आंसर आपका होगा बी, आंसर होगा बी। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कंप्लेंट 2H में दिया हुआ है, कंप्लेंट 2H, इन्वेस्टिगेशन आपका 2L, इंक्वायरी आपका 2K, विक्टिम 2Y, तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग अगेन आ गया, अभी फिर से देखते हैं हम लोग। इंक्वायरी जो है 2K में दिया हुआ करेक्ट है, जुडिशियल प्रोसीडिंग 2M में दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन जो कि गलत है, यहाँ पे ये 2S में दिया हुआ है, ये रॉन्ग है आपका। हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 2B में दिया हुआ है, ये भी सही है, गलत है 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following statement is correct, the words and expression used but not defined in the BNSS shall have the meaning assigned to them in the ऑप्शन, आंसर होगा ए, भारतीय न्याय संहिता एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। क्वेश्चन है which of the following statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो the provisions contained in the Samhita regulate the investigation, inquiry or trial only in relation to Bharatiya Nyaya Samhita, this is correct। the provision contained in the Samhita regulate the investigation, inquiry or trial in relation to only special offences, ये भी correct है। the provisions contained in the Samhita regulate the investigation, inquiry or trial in relation to offence under the laws other than Bharatiya Nyaya Samhita subject to the provisions of such other enactment, ये भी correct है।
नहीं, यहाँ पे ये का रॉन्ग हो गया। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा जो है सही है? तो ऑप्शन सी सही है, ये दोनों जो है गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, both are wrong. So the provision contained in the Samhita regulate the investigation, inquiry or trial in relation to offences under the laws other than Bharatiya Nyaya Samhita subject to the provisions of such other enactments. Option C is correct. The stipulation that all offences under Bharatiya Nyaya Samhita would be tried according to the provisions in BNSS is contained in which section? Answer होगा B 4. Which section of constitutes the saving clause of BNSS? Option A section 5. So आज के लिए इतना ही. Thank you for watching our video. Good night to all of you.